आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका मैथ की बुक है, उसमें चैप्टर आपका 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी। इस चैप्टर को आज फिनिश करने वाले हैं। पहले करेंगे आज एक्सरसाइज 7.1 फिनिश करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या दे रखा है, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे रेशियो के बारे में। ठीक है, रेशियो होता क्या है, देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ठीक है, अगर मान लो कि इसकी हाइट कितनी है, जिसकी मान लो इसके मार्क्स जो है 100 में से आए हैं 80 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और बात करेंगे बी की बारे बात करेंगे। तो हम देखो अब बी की जो हाइट है, बी की हाइट बोलता हूँ मैं, बी की जो हाइट है वो मान लेता हूँ 79 कुछ है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलते हैं। लेकिन ये देखो ए की तो ये मार्क्स है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये इसकी हाइट है। तो हम दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्क्स है और ये हाइट है, हाइट की लंबाई है। तो यानी अगर हम कंपेयर करते हैं ना, दो लोगों में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो मार्क्स का मार्क्स के साथ करते हैं और हाइट का हाइट के साथ करते हैं। तो अगर ए के मार्क्स अगर 80 आते हैं तो हम बी के मार्क्स, फिर बी के हम किससे मार्क्स कंपेयर करेंगे, बी के मार्क्स के साथ करेंगे। जैसे बी का मार्क्स मान लेते हैं हम लोग कितने हैं, 50 आए हैं। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई ए के जो मार्क्स आए हैं वो 80 आए हैं और बी के जो मार्क्स आए हैं वो 50 आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जब भी हम कंपेयर करते हैं ना, दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, तो दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यूनिट जो होता है सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है ऑफ द फॉलोइंग, इनका रेशियो निकालना है। पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे स्पीड की बारे में बात की गई है। साइकिल की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, और स्कूटर की स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे भी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, यानी दोनों क्या है, सेम सेम है कि नहीं। यहाँ पे ये भी किलोमीटर पर आवर में, दोनों का यूनिट सेम है। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे रेशियो कैसे निकालेंगे। रेशियो निकालना बहुत आसान होता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा कौन सा है, ए वाला है। पहले लिखेंगे रेशियो, क्या लिखेंगे, रेशियो, रेशियो लिख दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिखा था 15 किलोमीटर पर आवर, साइकिल का है 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 को ऊपर लिखूंगा, 15 को ऊपर लिखूंगा और ये लिखूंगा अपॉन का साइन। ठीक है, यहाँ पे, और स्कूटर कितना था, 30 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जो इसको साइकिल का था ऊपर लिख दिया और स्कूटर के नीचे लिख दिया। अब इसको काटेंगे, कैसे करेंगे, देखो 15 वन जा 15, 15 के टेबल में 30 कटेगा दो बार में, तो कितना आया 1 अपॉन में 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1:2। इसे कहते हैं रेशियो, ये जो मार्क है ना इसे कहते हैं रेशियो, नहीं 1:2 बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा कंपेयर क्या ना, रेशियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, देखो यहाँ पे सेम, देखो यहाँ पे बी वाला, देखो यहाँ पे लिखा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, दोनों अलग अलग है ना, है तो क्या डिस्टेंस ही दोनों, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, लिखेंगे रेशियो, क्या लिखेंगे, रेशियो। तो पहले था मेरा 5 मीटर, तो 5 मीटर 5 को ऊपर लिखूंगा, और जो 10 किलोमीटर लिखा है उसको 10 को यहाँ लिख दूंगा, 5 ऊपर 10 नीचे। ये किलोमीटर में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में लाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। अब देखो 5 वन जा 5 और 5 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 1 का 1 आएगा यहाँ पे, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 2, और ये 3 0, तो 1:2000 आ गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1:2000 हमारा रेशियो हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। सी वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लोग करेंगे आराम आराम से करेंगे ताकि पूरी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो सी वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, 50 पैसा और ये ₹5 है, ये पैसे में है और ये 5 रुपीज़ है। आपको बता दूं 1 रुपीज़ में कितने, रुपीज़ में 1 रुपीज़ में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हमें रेशियो निकालना है। तो मेरे पास क्या दे रखा है, 50 पैसा है, तो 50 पैसा ऊपर लिखूंगा और नीचे क्या है, 5 रुपीज़ है। तो ये जो रुपीज़ है ना, इसको मुझे किस में बदलना है, पैसे में बदलना है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से करूंगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है,
5 से ये 5 वन ज़ा 5, 5 से ये कट जाएगा वाला, तो मेरे पास कितना आएगा 1/10 आएगा। कितना आएगा 1:10 आएगा। ठीक है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा 1:10 लिख दूंगा। 1 का 1 इधर आ गया, 10 का 10, यानी 1:10 जो है मेरा रेशियो आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, देखो यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बता दिया रेशियो कैसे निकालना है। अब हम करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। क्या बोलता है सेकंड में, बोला क्या है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू द परसेंटेज। हमें रेशियो को परसेंटेज में बदलना है। कैसे बदलते हैं, बहुत आसान होता है। देखो यहाँ पे करने का तरीका क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन का पहला, ठीक है, उसमें दे रखा है रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 3 लिखोगे और ये जो 4 है ना इसको नीचे लिख दोगे, लिख दिया, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या करोगे 100 कर दोगे, कर दिया। अब 4 के टेबल में 100 कितनी टाइम्स में आता है, 4 से 4 के टेबल में 4 के टेबल से अगर 100 को डिवाइड करोगे 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 2 आगे गया 20 बनेगा, 4 5 था 20, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा मेरा 75, और यहाँ लगा देना परसेंटेज का निशान। जब भी किसी रेशियो को आपको परसेंटेज बदलना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे इस 4 से मैंने इस 100 को डिवाइड किया तो आया मेरा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके मेरा आ गया 75। अगर आपको 4 से 100 को डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। जिनको दिक्कत होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है डायरेक्ट डिवाइड करने में, तो 4 2 ज़ा 8, 2 आ गया, 0 नीचे आ गया, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, यहाँ पे आपको बस अपनी बेसिक जो कैलकुलेशन है उसको ठीक करना है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें बी वाला पॉइंट क्या दे रखा, बी वाले में क्या दे रखा है, सेकंड का बी जो बोलता है उसमें बोल रखा है 2:3 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 2:3 है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो 3 के टेबल में 100 तो कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, तो हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना मेरा, ये हो जाएगा 200/3। अब आप क्या कर सकते हो, आप बहुत आसान है, आप क्या करोगे यहाँ पे 200 अंदर लिख दोगे और 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 का कितना होगा 18 होगा, 2 बच गया 0। ठीक है, और 3 6 का कितना होगा 18, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे क्या ये 3 जो है, ये 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये 66 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और जो 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ लगा देंगे हम परसेंटेज। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन आपसे कौन सा वाला पूछा गया है, क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो क्या है, हमारा पूछा गया है 72% ऑफ, देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखो 25 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25 है, उसमें से 72 बच्चों को इंटरेस्ट है मैथ में। ठीक है, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितने बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है मैथ में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका आंसर निकालने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे मेरा है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 3rd है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं हम लिखेंगे परसेंटेज, लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्टेड इन मैथ, ठीक है, तो अगर मान लो कि टोटल बच्चे मान लेते हैं 100% बच्चे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ टोटल बच्चे क्या है 100%। ठीक है, यहाँ पे उसमें से 72% बच्चे जिनको मैथ पसंद है, मैथ में इंटरेस्ट है, 100% में से 72% बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और 9 में से 7 जाएगा 2। 28% वो बच्चे होंगे जिनको मैथ पसंद नहीं है। ठीक है, जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर आपको देखो ये तो परसेंटेज में निकल गया, लेकिन अगर मुझको किस में निकालना है, नंबर्स में निकालना है, तो मैं लिखूंगा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ या मैथमेटिक्स। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हैं 25 स्टूडेंट है टोटल, आपने देखा था यहाँ पे 25 स्टूडेंट थे। देखते हैं यहाँ पे आपने देखा था कि 25 स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट थे। ठीक है, यहाँ पे तो 25 का मैं क्या निकालूंगा 28% निकालूंगा, क्योंकि
इतने परसेंट बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, तो 28 ऊपर लिखूंगा और 100 नीचे लिख दूंगा, ठीक है। 25 वन जा 25, 25 के टेबल में ये 4 बार में आता है, 4 के टेबल में ये चले जाएगा 7 बार में, तो मेरा आंसर कितना आएगा 7। तो देखो 28% बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और 25 में से 7 बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। परसेंटेज भी निकाल दिया और नंबर भी निकाल दिया, दोनों निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है वो आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखो यहाँ पे अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। एक फुटबॉल की टीम है, ठीक है, उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल मैच में से 10 मैच जीते हैं। ऑफ द मैचेस दे प्लेड इफ देयर विन परसेंटेज इज 40%। उनकी जीतने की जो टोटल जो मैच खेले हैं उसमें से जो जीतने की परसेंटेज है वो 40% है। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो उन्होंने टोटल मैच कितने खेले हैं हमको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत आसान है, हमको बताना है हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले। तो हम लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं कि उन्होंने मैच जो खेले हैं, लेट द टोटल मैचेस प्लेड। मान लेते हैं कि टोटल जो मैचेस है वो x खेले हैं। हम टोटल मैचेस को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि टोटल जो है x मैचेस उन लोगों ने खेले हैं, ठीक है। यहाँ पे अब टोटल जो x अगर मैचेस खेले हैं तो उसमें से देखो उसने क्या बोला है कि टोटल जो मैचेस खेले हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन टोटल जो मैच खेले हैं उसका अगर मैं 40% निकालता हूँ, कितना परसेंट निकालता हूँ, 40%। ये टोटल मैचेस खेले हैं जिसको मैंने x मान रखा है, उसका मैं 40% निकालता हूँ। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है। तो 40% निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 10, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उन्होंने टोटल जो मैच खेले उसमें से 10 मैच जीते हैं और ये 10 जो है वो टोटल मैच का 40% है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 10 जो जीते हैं वो टोटल मैच का 40% है, ठीक है। हमको पता करना है कि टोटल मैच कितने खेले हैं, तो x यहीं छोड़ दूंगा, 10 ये 100 दिख रहा है, 100 ऊपर जाएगा, देखो डिवाइड में है ना ये 100, तो इक्वल की तरह आके मल्टीप्लाई में आता है, और ये जो 40 मल्टीप्लाई में है ना तो वो आके डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 को काट सकते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में चला जाएगा और 2 के टेबल में ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना मेरा, 2 के टेबल में 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया यहाँ पे, क्योंकि 100 ऊपर गया था, 40 नीचे रह गया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 10 था, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में 4 कट गया 2 बार में, 2 के टेबल में 10 कट गया 5 बार में, 2 के टेबल में 10 कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25। तो उन्होंने जो टोटल में देखो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 25 है, तो हम लिखेंगे टोटल मैच दे प्लेड। जो टोटल मैच खेले हैं वो कितने खेले हैं, 25। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो 4th नंबर आपका है 5th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, ठीक है, तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। हमें बताना, देखो चमेली के पास जो पहले पैसे थे ना, टोटल पैसे थे, उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया, टोटल पैसे में से 75% खर्च कर दिया, और अभी उसके पास बचा कितना, 600 रुपये बचे। तो हमको बताना है कि पहले उसके पास कितने रुपए थे। तो कैसे पता करेंगे, देखो बहुत आसान है। देखो मान लेते हैं कि उसके पास सबसे पहले जो पैसा था, हम क्या मान लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ठीक है। हम मान के चलते हैं लेट द अमाउंट चमेली हैड। हम मान लेते हैं कि उसके पास पैसा था, x पैसे थे। लेट द अमाउंट चमेली हैड x, मान लेते हैं कि उस पर x रुपये था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल उसके पास x रुपये था, ठीक है। उसमें से उसने क्या कर दिया, टोटल पैसे का 75% खर्च किया है। देखो ये तो टोटल पैसा है और टोटल पैसे का 75% जो है उसने खर्च कर दिया, ये खर्चा है। ये टोटल पैसा है जो उसके पास पहले थे, उसमें से ये खर्चा है। तो टोटल पैसे में से ये खर्चा घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वो पैसा जो बच गया है,
ठीक है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल में आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, आपने क्या किया, 4 रुपये खूब खर्च कर दिए, तो आपके पास 6 रुपये बचेंगे, ठीक है। तो टोटल पैसा, ये टोटल पैसा है, ये वो अमाउंट है जो खर्चा किया गया, तो ये पूरा खर्चा है। खर्चा कैसे निकल रहा है, टोटल पैसे का 75%, ठीक है। और ये बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ पैसा कितना है, 600 रुपये, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या पता करना है कि टोटल पैसे स्टार्टिंग में कितने थे, तो अमाउंट क्या थे वो हमें पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे 25 के टेबल में ये 3 बार में चला जाएगा, 25 के टेबल में ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं x यहाँ लिखूंगा, इस 3 को x से करूँगा कितना आएगा, 3x अपॉन में 4 इजकल टू में 600, ठीक है। इसके नीचे 1 मार लूँगा, 4 1 जा 4, इसको इससे करूँगा कितना आएगा 4x, 1 को इससे करूँगा कितना आएगा 3x, ये हो गया मेरा 600, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा 1x अपॉन में 4, ये 600, इसके नीचे मान लूँगा 1, किसी चीज़ के नंबर, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि 1 होता ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा x, इसको इससे करूँ कितना आएगा 2400, x की वैल्यू कितनी है 2400 आई, तो यहाँ लिखेंगे चमेली हैड इन बिगिनिंग में उस पर कितने कितने रुपए थे, उसके पास थे हमारे पास 2400 रुपीज़, 2400 रुपीज़, 2400 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो चुका है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो वो दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है इफ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट। देखो शहर में अगर मान लो टोटल में से 60% लोगों को, जितने लोग हैं शहर में जितने लोग हैं उसमें से 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, और रिमेनिंग यानी बाकी जो बच रहे हैं उन लोगों को दूसरे अदर गेम पसंद है, दूसरे गेम पसंद है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, तो कितने परसेंट जो लोग हैं उनको दूसरे खेल पसंद है, हमें ये बताना है। तो पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग, आपका है 6 नंबर का क्वेश्चन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लाइक है ना, लाइक, ठीक है, लाइक अदर गेम्स हमें किनका निकालना है, वो लोग जिनको अदर गेम्स पसंद है। तो मान लो 100% लोग रहते हैं शहर में, 100% लोग रहते हैं, उसमें से 60% वो लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, और 30% वो लोग हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। तो 60% और 30%, ये क्रिकेट पसंद करने वाले और ये फुटबॉल वाले, इन दोनों को जोड़ दूंगा और टोटल लोगों में से माइनस कर दूंगा। तो यह आ गया 100% माइनस का 90%, तो कितना आएगा मेरे पास 10%। तो 10% लोगों को क्या पसंद है, अदर गेम्स पसंद है, ठीक है। इसके बाद इसने और भी कुछ बोला है, क्या बोला है देखो वो भी देख लो। उसने बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख, अगर मान के चलते हैं कि जो टोटल लोग हैं वो 50 लाख लोग हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, हमें बताना है हर एक तरह के जो लोग हैं, जैसे क्रिकेट पसंद करने वाले लोग, फुटबॉल पसंद करने वाले और अदर गेम पसंद करने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी है 50 लाख में से, ठीक है। तो पहले पता करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, उनको क्या पसंद है, क्रिकेट। तो 50 लाख लोग हैं, 50 लाख क्या है लोग हैं, उसमें से 60% लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5 6 जा 30। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 30 लाख। 30 लाख लोगों को यानी 30 लाख लोगों को जो लोग हैं उनको क्रिकेट पसंद है। अब पता करेंगे किसका, फुटबॉल का। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, हमें उनको पता करना है जिनको फुटबॉल पसंद है। तो वही 50 लाख, ठीक है, उसमें से 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 जा 15, तो 5 3 से 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे
तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 15 लाख। 15 लाख लोगों को क्या पसंद है, हमारा फुटबॉल पसंद है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, अदर गेम्स। नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, अदर गेम्स। ठीक है, यहाँ पे वो कितने लोग हैं, वो अगर मैं बात करूंगा तो वही 50 लाख का देखेंगे। 50 लाख का कितना परसेंट, हमारा कितना आया था 10%। 10% लोगों को पसंद है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 5 को 1 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो 5 का 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 लाख लोगों को क्या पसंद है हमारा, 5 लाख लोगों को पसंद है हमारा अदर गेम। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया पूरा एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, तो हमने क्या कंप्लीट किया है, हमने पूरा फिनिश कर लिया, हमने अपना 7 पॉइंट जो हमारा 1 है पूरा एक्सरसाइज हमने पूरा फिनिश कर लिया है। ठीक है, अब अगले वाले एक्सरसाइज में, अगले वाले क्लासेस हम क्या करेंगे, हम जो 7.2 आपका एक्सरसाइज है उसको पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस प्रकार की जितनी भी क्लासेस है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और जो आपका साइंस सब्जेक्ट्स है, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और अदर जो सब्जेक्ट्स है जिसमें जो भी जो सिलेबस आपका, उस सब के टॉपिक को आपको आपकी क्लास जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।